अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों से बहुत से मैसेजेस, कमेंट्स हमें मौसूल हुए कि हाजी आमिर अल कज़ाफ़ी वफ़ात पा चुके हैं, उनके मुतालिक बतलाइए। किसी ने कहा कि देखिए, आप उस शख्स के मुतालिक बात की आपने, बहुत गलत बात की और अब वो देखें दुनिया में नहीं रहा। तो मैं चूँकि सफ़र पे था इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया इस ख़बर को रिपोर्ट करने में, लिहाजा आज आपको बताता हूँ हाजी आमिर साहब कहाँ पे हैं, उनके साथ क्या हुआ और खाना काबा के सामने उनकी मौत, बल्कि ईमान अफरोज़ मौत के मुतालिक जो कुछ कहा और सुना गया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बतलाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है भाई, बताना ये है कि देखते ही देखते एक छोटी सी बात किस तरह वायरल होके बहुत बड़ी बात, फिर उसके बाद सानहा, अमन, सलामती या नुकसान कुछ भी बन सकता है। लिहाजा हर एक चीज़ को शेयर करने से पहले सोचिए। और हाजी आमिर अल कज़ाफ़ी जन्नत से उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो ज़रा सुन लीजिए, फिर हम आपको उनकी वफ़ात के मुतालिक बतलाते हैं। اللي انشهر بقصة الطيارة اللي رجعت على خاطره مرتين من سفها بيحكي لنا القصة. ما 18 الراجل كمل لنا اجراءاته بيطير، قال ما نقدر نفتح السلم ونحرك الطائرة ولا فندي محمد الشين قال لي عموره ما في قسم ما هو في صالح الطائرة يعني ولا خلوا حرفانيين ركبوا والثالث ايه بالله مكساه قال ما يفتح الباب، مش هو مكساه ما يقدر يفتح الباب محرك ولا مسكين. तो इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से वजाहत पेश करूं, मैंने कहा क्यों ना हाजी आमिर साहब से ही हम गुजारिश करें कि आप जहां पे हैं, माशाल्लाह से हज के दौरान आपकी वफ़ात हुई है तो इजी होगा आपके लिए। और वैसे भी जन्नत एक ऐसा घर है कि वहां पे जो चाहो वो मिल जाता है। तो आप चलो जन्नत के बागों में से एक बाग यानी कब्र में पहुंच चुके हैं, हमें कोई एक आध जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके वो भेज दें ताकि हमारे ऑडियंस को आपकी खैर खैरियत पता चल सके। तो हाजी आमिर साहब ने कहा है कि मैं अभी इस दुनिया में हूँ, मेरा अभी जाने का कोई इरादा नहीं है, मैंने हज मुकम्मल कर लिया है और मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी मौत के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो सारी की सारी गलत है। इनके मुतालिक पता क्या कहा गया, सोशल मीडिया पे ये तक खबरें वायरल कर दी गई कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे थे और जब 7वां तवाफ़ पूरा हुआ तो रुकने यमानी और हजर अस्वद के बिल्कुल सामने हाजी आमिर जो हैं वो कुछ कहते हुए उनके दम निकल गए। ये बात करने वाले और इसको लाखों लोगों तक पहुंचा के उनको यकीन दिलाने वाले वो लोग हैं जो हाजी आमिर के साथ नहीं थे। इन्होंने जितनी भी इस किस्म की बातें की हैं वो उसके पीछे व्यूवरशिप की चक्कर है, व्यूज़ लेने हैं या कोई और मामलात बहुत सारे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि खाना काबा के मुतालिक या मस्जिद नबी के बारे में झूठ बोलते हुए इंसान कैसे उसमें हिम्मत आ जाती है और फिर ख़ुद मुसलमान हो। अच्छा, हाजी आमिर के मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी ये सारी मुसलमानों ने शेयर की हैं, तो यहाँ उनको मार भी दिया और खाना काबा को भी शामिल कर लिया। मैं तो अल्लाह माफ़ करे मेरे जहन में बहुत बहुत ख्याल आ रहे थे कि बस ये इस हद तक कि खाना काबा को रखा कि उसके सामने जाके आमिर अल कज़ाफ़ी की वफ़ात हो गई, कहीं और इसमें चीज़ें नहीं उन्होंने शामिल कर दी। अल्लाह माफ़ करे, वो मैं ज़ुबान पे लाना नहीं चाहता वरना वो एक बेअदबी होगी मेरी समझ के मुताबिक। तो हाजी आमिर साहब बिल्कुल ज़िंदा हैं, इनकी मौत के मुतालिक जितनी भी ख़बरें आई हैं वो सारी गलत हैं और उसको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि देखें हज के दौरान मौत होगी, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी और कितना खूबसूरत ख़ात्मा हो गया। जहाज़ भी 3 दफ़ा वापस आया और मौत भी हज मुकम्मल होने पे होगी। तो इसमें ये दूसरी खबर तो बरकफ कंफर्म हो चुकी है कि ये मुकम्मल गलत है। हाजी आमिर की वफ़ात नहीं हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। और हज अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा। हज के मुतालिक हमने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें बताया है कि ये 30 साल बाद ऐसा हज हुआ है और 30 साल बाद क्या चीज़ मुनफरिद रही और किस मुल्क के कितने हाजी इस दफ़ा वफ़ात पाए, ये एक और वीडियो हमने बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं।